दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई है। वजारत खजाना ने फंड्स दिए, ना ही वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी है। जी हाँ, माहिर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे मजीद। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब जो दूसरी दरखास्त आज वजारत दिफा की जानिब से जमा कराई गई है कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए पूरे मुल्क में क्योंकि सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पता थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए थे। क्या कहेंगे आज की दरखास्त के हवाले से आप? देखें, दरखास्त देना तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। बाकी जितना ज्यादा अपने आप को ये हुकूमत एक्सपोज करती चली जा रही है कि ये जो है हर कीमत पर इलेक्शन से फरार ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बहाने हीले, तो ये और ज्यादा अवाम के अंदर एक जो है इस तरह की कैफियत को जन्म दे रहा है। अवाम पहले ही 90 दिन हो चुके अपने हक के वोट से भी, और 2 सूबों की जो है अपना असेंबली से भी महरूम है, और 2 सूबों की हुकूमतें जो अवाम का इस्तेहकाक है उससे भी इनको जो है आईनी हक से तलब किया गया है। ये तो मार्शल लॉ से भी बदतर है कि बिल्कुल कोई जो है ढांचा ही नहीं रहेगा। 2 सूबों में 2/3 पाकिस्तान में कोई रियासत नहीं होगी, कोई हुकूमत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो है दरखास्त जब कहते हैं कि एक ही दिन में करवाएं, ये तो वैसे ही आइन की रूह को मजरूह करता है, क्योंकि आइन में खुद 2 चीजें दी गई हैं। एक ये है कि अगर आप तहलील करते हैं मुद्दत से पहले, वजीर आला वज़राए आला तहलील करते हैं तो 90 दिन के अंदर, नॉट बियॉन्ड 90 डेज, 90 दिन के अंदर लाजिम है इलेक्शन करवाना। और अगर म्याद पूरी करके जो है असेंबली वो अपना म्याद पूरी करके जो कर जाती है तो फिर 60 दिन है। तो ये आइन में दर्ज है कि दोनों के जो है इलेक्शन बैक वक्त नहीं होंगे। अगर तहलील होती हैं तो वो अगर मुद्दत मुकम्मल करते हैं तो हाँ फिर तो हो सकता है, लेकिन अगर कबल वक्त तहलील होते हैं तो फिर दोनों में तफावत मौजूद है। तो खोसा साहब, आपको लगता है कि आज कुछ रिलीफ मिलेगा हुकूमत को इन दरखास्तों के हवाले से? सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर जारी कर सकती है? देखें, अभी मुझे होना शुरू नहीं हुआ है, ये तो कोई जादूगर बता सकता है आपके सवाल का जवाब। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट पजीराई देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कह चुकी है कि बहुत जो आइन में कोई इब्हाम नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने एक दफा 1 मार्च को फैसला दिया जब 5 रुकनी बेंच थी, और फिर दोबारा उसका इआदा किया 4 अप्रैल को। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सुप्रीम कोर्ट उससे पीछे हटेगी या उनको इजाजत देगी फरार का। अभी तो देखें ना, पैसे की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि 14 मई का है और अभी इलेक्शन जारी हो सारी है। आज शायद हतमी फहरिस्तें लगनी है, उसके बाद जो है इस पर एतराजात की जो है अपील का म्याद होगी। अपीलें भी जो है हाई कोर्ट के जज सुना करते हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं, और फिर दोबारा जब हतमी फहरिस्त लगेगी तो फिर इलेक्शन कैंपेन का जो है वक्त दिया जाएगा, और फिर 14 तारीख को पोलिंग डे होगा। तो ये जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग ऑफ द पेपर, बैलेट पेपर, उनका जो है छपाई, वो छपाई भी जो है वो जब हतमी फहरिस्त आ जाएगी तो उसके बाद शुरुआत होती है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एनफोर्स करेगी अपने ऑर्डर को, और अगर कोई मज़ाम करेगा तो उनको जो है 204 आर्टिकल 204 में अदालत का मुस्तकिल करार। ठीक, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा साहब हमें आगाह करे थे। आज जमा करवाई गई है वज़ारत दिफा की जानिब से कि एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। 11:30 बजे का वक्त था इसकी समाअत का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को न पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।